प्रणमामि वर्तमानम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय और यहाँ उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सिद्धार्थ बंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में ये गोष्ठी का विषय है वह है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु रत्नात्रयों में से एक सम्यक चारित्र का लक्षण, भेद एवं स्वामी पर है। तो सम्यक चारित्र को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तत्वार्थ में कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए सम्यक चारित्र को धारण करना आवश्यक है। तो सम्यक चारित्र के लिए जानना आवश्यक क्यों है? तो क्योंकि कहते हैं बिन जानते दोष ज्ञान को कैसे तजिए गई है। जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि हमारी भूल क्या है और हमें क्या गुण ग्रहण करने हैं, तब तक हम उस चीज को जान ही नहीं सकते, उसे ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो सम्यक चारित्र के संदर्भ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में कहते हैं चारित्रम भक्ति यथा समस्त सावधि योग परिग्रहणात् सकल कसाय विमुक्तम विशद मुदासीन मात्म रूपम तत्। अर्थात चारित्र क्या है? चारित्रम भक्ति यथा, चारित्र ऐसा है कैसा कि समस्त सावधि योग परिग्रहणात्, अर्थात संपूर्ण प्रकार की बाधाओं से रहित, राग देश से रहित निर्मल परिणति है। सकल कसाय विमुक्तम, अर्थात संपूर्ण कसायों का अभाव हो गया है। उसके बाद जो निर्मल परिणति प्रकट हुई है उससे जो आत्मस्वरूप होता है वह चारित्र कहलाता है। अर्थात पाप युक्त मन वचन काय के योग की जो अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार परिणाम है वह चारित्र है। कहते हैं स्वरूपे चरणम चारित्रम, अर्थात स्वरूप में स्थिरता रखना, रमण करना, लीनता रखना वह चारित्र है। क्योंकि लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में भी तो कहा लिखा है कि जो चारित्र है निश्चय सम्यक दर्शन होने पर स्वरूप में रमण करना, अर्थात अपने स्वरूप में आकाशाय रूप प्रवृत्ति करना वह चारित्र है। छेड़ाला जी में कहते हैं आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होना सम्यक चारित्र है। और आत्म स्वरूप अर्थात आत्मा का स्वरूप क्या है उसे जानना, उसमें लीन होना, उसमें स्थिर होना वह चारित्र कहलाता है। और जब पूज्य गुरुदेव श्री को जब समाचार दिया गया तब उन्होंने कहा था यह अशरीरी होने का ग्रंथ है। उसी में लिखा गया है कि रागादि परिहरणम चरणम, अर्थात रागादि का परिहार करना चारित्र है। रागादि अर्थात क्या? मोह राग देश आदि विकारी भाव जो होते हैं उनका परिहार करना, उनका त्याग करना वह चारित्र है। तो चारित्र होता है वह कैसे होता है? तो चारित्र होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक होता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होते हैं वह सम्यक बने को प्राप्त होते हैं, तब उनका नाम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। और रंतगंज श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान इनके पश्चात जो हमारे आत्मस्वरूप में स्थिरता होती है तब सम्यक चारित्र होता है। जो भव्य जीव होते हैं वह रागादिक के परिहार के लिए सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। वह सम्यक चारित्र कैसा है? तो कहते हैं कि सम्यक चारित्र है वह कसायों से रहित है। उस कसायों से रहित जब निर्मल परिणति प्रकट हो जाती है तब चारित्र अंगीकार होता है। तो चारित्र के भेद के संदर्भ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में कहते हैं कि हिंसा तो नित बचनात् स्त्रियात् ब्रह्मतः परिग्रहता कार्थ नैक देश वृत्तेश चारित्रम जायते दुग्धम, अर्थात हिंसा से, असत्य भाषण से, अस्ते मतलब अस्ते का अर्थ होता है आप प्लस स्ते यानी चोरी नहीं करना, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, इन पांचों पापों के त्याग रूप एक देश और सर्वदेश, इस दो प्रकार के चारित्र बताए गए हैं। सरल भाषा में कहें तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप हैं। इनके त्याग रूप स्थूल त्याग होना वह एक देश चारित्र कहलाता है, और पूर्ण रूप से त्याग होना अर्थात सर्वथा त्याग होना वह सर्वदेश चारित्र कहलाता है। और कहते हैं श्रावकाचार्य जी में, जब रंतगंज श्रावकाचार्य जी में चारित्र के भेद बताते हैं तो कहते हैं सकलम विकलम चरणम, अर्थात चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। और वहां कहते हैं कि सकल चारित्र का जो धारी होता है वह मुनिराज होते हैं और विकल चारित्र को धारण करने वाले श्रावक होते हैं। जैनागम में चार प्रकार के चारित्रों का और वर्णन आता है, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। जो सकल चारित्र है वही सर्वदेश चारित्र कहलाता है, क्योंकि सकल चारित्र में भी सब प्रकार के पापों का त्याग होता है और सर्वथा त्याग होता है। और देश चारित्र अर्थात एक देश त्याग होना, मतलब सूक्ष्म रूप से त्याग, मतलब स्थूल रूप से त्याग होना, उनका पूर्ण त्याग नहीं है,
परंतु त्याग होना। और स्वरूपाचरण चारित्र क्या है? तो कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक जो आत्मस्वरूप में स्थिरता होती है वह स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। निराश को होती है वैसी आनंद की अनुभूति ना ही अहमिंद को होती है, ना ही स्वधर्मिंद को होती है, ना ही किसी को होती है। मतलब स्वरूपाचरण चारित्र के पश्चात जिस आनंद की अनुभूति होती है वह किसी को भी नहीं होती। और यथाख्यात चारित्र वह चारित्र कहलाता है कि यथाख्यात चारित्र में होता है कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हो जाना और कसायों का सर्वथा अभाव हो जाना, वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। शास्त्रों में स्वरूपाचरण चारित्र के संदर्भ में उसे लिखा जाता है कि सम्यक्त्व चारित्र, मतलब सम्यक्त्व चारित्र ही स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। और हम जानते हैं कि चारित्र 13 प्रकार से ही बताया जाता है। वह 5 अनुवृत्त, 5 समिति और 3 गुप्ती, यह भी चारित्र के भी बताए गए हैं। रत्नगंज श्रावकाचार्य में जो विकल्प चारित्र बताया गया है, कहते हैं कि विकल्प चारित्र के 12 भेद हैं, जो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, जो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत कहे जाते हैं। अब इस चारित्र को धारण करने वाले कौन है? तो कहते हैं कि ये 4 प्रकार के चारित्र बताए, उसमें से सकल चारित्र और देश चारित्र, मतलब सर्वदेश चारित्र और एक देश चारित्र। तो कहते हैं निर्ताकार निवृत्त भक्तियता समय सारभूतोयम यात्विक देश व्रति निर्तस्तस्याम उपासको भवति। मतलब यात्विक देश व्रति निर्तस्तस्याम उपासको भवति, मतलब जो सर्वदेश चारित्र और एक देश चारित्र, ये 2 प्रकार के चारित्र हैं। सर्वदेश चारित्र मतलब सब प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग हो जाना सर्वदेश चारित्र है। और सर्वथा त्याग कब होगा? 5 पापों का सर्वथा त्याग होना जो महाव्रत भी कहलाता है, उसका पालन मुनिराज करते हैं। मतलब सकल चारित्र या सर्वदेश चारित्र को धारण करने वाले मुनिराज हैं। और एक देश चारित्र, जिसे देश चारित्र भी कहते हैं, उसे धारण करने वाले जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो, ऐसे श्रावक इस देश चारित्र अर्थात एक देश चारित्र को धारण करने वाले हैं। और चारित्र के संदर्भ में कहते हैं कि दंशन मूलो धम्मो, अगर धर्म का मूल दर्शन है, सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है। तो प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा में कहा गया है कि चारित्रम खलु धम्मो, मतलब चारित्र ही धर्म है, चारित्र से ही धर्म होता है। इसलिए हमें सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।